आप देख रहे हैं कौसर भाई, अतर भाई जी कि एक आलमी प्रेशर की जो बात हो रही है, अभी वो बात करें कि बहुत से मामला हैं रीजन में भी, लेकिन बानी पीटीआई वो कहते हैं रिलीफ नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली वो इंसानी हकूक़ के जो मामला हैं वो आलमी सतह पे उसको उठाएंगे। तो मामला तो पाकिस्तान के हवाले से मजीद ख़राब भी होंगे आलमी सतह पे। देखिए, अब ये तो डिपेंड करता है कि चीज़ों को आप किस तरीके से डील करेंगे। नो डाउट के बहुत सारे रीजनल चैलेंजेस हैं। भारत जो है वो किधर जा रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, चाइना क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको यकीनन देखने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जिसकी भी हुकूमत हो उस तरफ तो तवज्जो नहीं होती। ज़्यादातर मामला तो आपके इधर ही लगे रहते हैं, इधर ही सारी चीज़ें हल होती रहती हैं कि जनाब ये चीज़ पहले हल करनी है या वो चीज़ हल करनी है। लेकिन अब ये मामला आगे किस तरफ जाएगा, टू बी ऑनेस्ट ये डिपेंड करता है कि ये लोग क्या चाहते क्या है। या तो इन्होंने कोई हल निकालना है, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब भी फरमा रही थी कि एक ही प्ले बुक है, एक ही प्ले बुक है। बिल्कुल, आप ओमनी ग्रुप की JIT पढ़ें, उस JIT के अंदर लिखा हुआ है कि किस तरीके से फेक अकाउंट्स के आसिफ जरदारी साहब के पैसे आए। उसमें एक शख्सियत अनवर मजीद का जिक्र है। बिल्कुल, ये अभी निकलवा के आप देख लें, अनवर मजीद साहब का जिक्र है और JIT ने उन दोनों को मुजरिम करार दिया। वो जरदारी साहब इस वक्त आपके सदर हैं, उन्हीं जरदारी साहब ने उसी अनवर मजीद को हलाल इम्तियाज दिया है। ये इस मुल्क में है। यहाँ पे जिस तरह हाफिज साहब कह रहे हैं ना, साबित हो गया सब कुछ। यहाँ पे हर JIT जो है ना वो पनामा में भी साबित करके उठती है, वो इमरान खान के खिलाफ भी साबित करके उठती है, वो मियाँ साहब के खिलाफ, जरदारी साहब के खिलाफ। अनफॉर्चुनेटली अब अवाम ने इसको कबूल करने से इनकार कर दिया। अब अवाम को समझ आ गई है कि हो रहा क्या है। तो अगर हमने मुल्क को आगे लेकर, अब आपने कबूल करने से इनकार कर दिया, लेकिन जो सियासतदान है उन्होंने इनकार किया अभी तक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सियासतदान जब ऑपोजिशन में होते हैं ना, उनको आइन भी नजर आता है। आज तहरीक इंसाफ वालों को जो है एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नजर आ रही है, लेकिन उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट कौम की वालिद थी। उस वक्त कहते थे कि जनरल फैज हमारे नंबर भी पूरे करता है, जनरल फैज साहब जो है हमें बंदे लेके आते हैं, वो हमारे लिए वोट डलवाते हैं। उस वक्त इनको कोई मसला नहीं था। उस वक्त मियाँ साहब को एक खलाई मखलूक नजर आती थी। उस वक्त मरियम बीबी वोट की इज्जत ढूंढ रही थी। उस वक्त जरदारी साहब कहते थे कि ये खटपुतली है। लेकिन आज उन सब को सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। आज दूसरी तरफ है। तो जिस दिन ये फैसला कर लेंगे ना कि हमने चीजों को आइन और कानून के मुताबिक चलाना है, तो बहुत सारी बेहतरी भी होगी। कौसर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखें, अतर ने अभी कहा ना, सब के बारे में ठीक है। हर बंदे ने अपने अपने उसमें तनकीद के निश्तर बरसाए एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। मियां नवाज शरीफ लंदन में थे, सारे मामला थे। खलाई मखलूक का नाम इस्तेमाल करना, आर्मी चीफ का नाम लेके उसकी हद तक करना, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। रियासती इदारों को मुरद इल्जाम ठहराना, बरतानवी अवान लॉबिंग फर्म हायर करके पाकिस्तान मुखालिफ एक पूरा प्रोपेगेंडा तैयार करना, ये रियासत दुश्मनी है भाई। आप हुकूमतों पे तनकीद करें, आप वजीर आजम पे तनकीद करें, जिस पे मर्जी है तनकीद करेंगे, लेकिन ये तो ना कहें ना कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, वहां पे इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं। लेकिन जब आप स्पेस नहीं देंगे लोकली यहाँ पे उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? अभी भी वही कह रहे हैं, अभी आपका मौका था, वो मुज़ाकरात की मेज पे बैठ गए आपके साथ, आप मुज़ाकरात उस तरह से संजीदा नजर नहीं आ रहे। उसके बाद वो कह रहे हैं डेफिनेटली हम आलमी सतह पे जाएंगे, आवाज उठाएंगे। बहन भी अभी यही बात कर रही थी कि हमें मस्बत जानिब जाना चाहिए। देखिए, मियां नवाज शरीफ ने कब मस्बत रवैया नहीं अपनाया? जब एक मुहिम जारी थी, खान साहब गिर पड़े थे, मियां साहब ने अपनी मुहिम कैंसिल कर दी। उसके बाद खान साहब के घर बनी गाला चल के चले गए। फिर बेगम कुलसूम का इंतकाल होता है और इतना बड़ा लीडर जिसको कहा जाता है इमरान खान, उसने दो जुमले जनाब वो अफसोस के नहीं बोले। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये सियासतदानों को अपने करीब लेके आती हैं। लेकिन जब दूसरी जानिब आप एक कल्ट को परवान चढ़ाते हैं कि आपने उनसे बात तक नहीं करनी, ये सारे चोर हैं, ये डाकू हैं, फिर आप भी उसी शिकंजे में फंस जाते हैं। अब आप उनसे हाथ मिलाएं तो आपका कल्ट आपको जनाब वो ले दे के फारिग कर देगा, धर्म तख्ता करेगा आपका। तो ये जो सख्तियां थी, ये किस जानिब से आई? हमारी लीडरशिप ने तो हमेशा इनकी जानिब वो, अब पीपल्स पार्टी के और PMLN के जो इख्तलाफात थे, क्या आपको नजर नहीं आए? जब मुल्क दिवालिया होने के दाने पे था तो दोनों जमातें आपस में मिली, अब तक वो मुल्क चला रहे हैं। तो वो जो बमर था, उससे मुल्क को निकालने के लिए जो एक बड़े सख्त किस्म के सियासी अरीफ थे, वो मिल बैठे। तो क्या खान साहब नहीं मिल बैठ सकते थे? क्या उनको मौके नहीं मिले? उनको बिल्कुल मौके मिले। लेकिन अब तक वो ये कहते हैं कि ना पीपल्स पार्टी ना कोई और, ये सारे चोर डाकू हैं। तो ये मौके उन्होंने जाया किया। लेकिन अब मौके बदल गया ना उनका।